जय माता दी। जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनाम देहि मे नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय। काल विनाशिनी काली जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय। सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरि प्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धनसार सुधाकरं भा कल्याणं दाकनक चंपकदाम्बुषां कुतुंग बिन्कुजुगुम्ब मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूत्ये। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम ह्रीं दुं दुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम होम ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमो नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वन्तमीश्वरी देवी चराचरस्य। नमस्ते अस्तु महामाय श्री पीठे सूरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। नमस्ते करुणारूढ़े खोला सुर भयंकरी सर्पाफरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। सर्वज्ञ सर्वरदे सरदुष्ट भयंकरी सरदुखरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्र मूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। अद्यंतरहिते देवी अद्य शक्ति महेश्वरी योग योग संभूते देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। स्थिल सुषमहारोदे महाशक्ति महोदरे महापापहरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। पद्मासनी स्थिते देवी परम ब्रह्म स्वरूपिणी परमेश्वरी जगन्मात्र देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। श्वेतांबरधरा देवी नाना अलंकार भूषिते जगत स्थिते जगत मात्र देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमो नमः। ओम श्रीं श्रीय नमः। ओम चंचलाय नमः। ओम चपलाय नमः। ओम पद्मानानाय नमः। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल वर्तमान दशा में जैसा कि मुझे ज्ञात है हर तीसरा या चौथा घर नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित है। नकारात्मक ऊर्जा क्यों आई? क्यों घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो गया? या कह लीजिए हर चौथा घर के अंदर या तो मनुष्य का व्यवसाय नहीं चल रहा है, या ये कह लीजिए कि मनुष्य का दिमाग खराब हो गया है, या कहीं न कहीं पर पति पत्नी के बीच में संबंध नहीं है, या ये कह सकते हैं हम कि पिता पुत्र में अच्छे संबंध नहीं है। जितने भी मैं सिम्टम बोल रहा हूं यह सब ऊपरी बाधा का सिम्टम होता है। अब मनुष्य को ऊपरी बाधा क्यों लगी? मनुष्य के ऊपर जो नकारात्मक ऊर्जा है उसका प्रभाव क्यों हो गया? उस नकारात्मक ऊर्जा को कैसे दूर किया जाए? मनुष्य बहुत खाना खाता है, उसके बावजूद भी उसका शरीर नहीं बनता है। मनुष्य धीरे धीरे सूखने लगता है। अच्छे से अच्छा भोजन करने के बावजूद भी शरीर बलिष्ठ नहीं होता है। या फिर ये कह सकते हैं कि कुछ नकारात्मक ऊर्जा, पराशक्ति जिसको बोला जा सकता है,
वो आकर के पुरुष के साथ भी संभोग करती है और स्त्री के साथ भी संभोग करती है। या ये कह सकते हैं कि नकारात्मक ऊर्जा व्यवसाय में पैसे लगवाती रहती है और धंधा चौपट हो जाता है, व्यक्ति कंगाल हो जाता है, उधारी में पैसा लेकर के व्यवसाय में लगाता है तो पैसा तो डूब ही जाता है, साथ साथ उसको ब्याज भी देना पड़ता है, तो उसका मानसिक स्थिति खराब हो जाती है। घर बिक जाता है, कोई दुकान होती तो वो बिक जाता है, जमीन जायदाद बिक जाते हैं। तो आपको पढ़े लिखे हो तो बहुत से मनुष्य ज्यादा पढ़ लिख जाने की वजह से इस पर विश्वास नहीं करते हैं कि हमारे यहां ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों किसी को शरीर से बदबू आने लगती है। कभी कभी तो यह भी देखा गया है कि 3-4 साल से या 5 साल से ही उस मनुष्य को बदबू आने लगती है। कई बार यह भी होता है कि बदबू वो स्वयं महसूस नहीं करता है, दूसरे मनुष्य बदबू महसूस करते हैं। मुंह से बदबू निकलने लगती, सांस में बदबू निकलने लगती है। कई बार ऐसा होता है कि दिन में 1-2 बार सड़े हुए मांस की बदबू आती है और वो कुछ क्षण के लिए आती, 4-5 क्षण के लिए, और चली जाती है। यह भी हो सकता है कि ऐसी बदबू किसी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। गोली दवाई करने के बावजूद भी वो बीमारी ठीक नहीं होती है। यह भी कहा जा सकता है कि आपके पिछले जन्म के कर्म के पाप कर्म के अनुसार आपको वो कष्ट भुगतना है। या यह भी कहा जा सकता है कि किसी आपके शत्रु ने आपके ऊपर जादू टोना कर दिया हो। बहुत से कारण हो सकते हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है और इसका उपाय क्या? कारण भी आपके पास है कि एक तो आपने जिस कुल में उत्पन्न हुए हो उस कुल के नियमों का पालन करना बंद कर दिया। आपने अपने कुल देवी देवता की पूजा करना बंद कर दी। आपने विवाह के समय पर कुल देवी देवता को जो बलि लगती थी वो बलि देना बंद कर दी। या यह भी कहा जा सकता है कि आपने अपने पितरों का पूजन करना बंद कर दिया, अपने पितरों के निमित्त पिंडदान करना बंद कर दिया। यह भी कहा जा सकता है कि पुराने जमाने में जो अमावस और पूर्णिमा के दिन जो दान दिया जाता, कच्चा खाना, कच्चा भोजन दान दिया जाता था, आटा, दाल, चावल, घी, तेल, नमक, मिर्च, हल्दी, ये सब दान देना आपने बंद कर दिया। क्योंकि अमावस्या को कच्चा भोजन दान देने से पितृ प्रसन्न होते हैं और पूर्णिमा को कच्चा भोजन दान देने से कुल देवी देवता प्रसन्न होते हैं। आप चाहे साधना कर रहे हो, चाहे जप तप कर रहे हो, चाहे अनुष्ठान कर रहे हो, यदि आपके कुल देवी देवता और पितृ आपसे नाराज है, आप उनकी पूजा नहीं करते हो, आपको मालूम ही नहीं है, तो ये आपकी पूजा पाठ अनुष्ठान सब असफल हो जाएगा। क्योंकि वो आपकी पूजा को वहां तक पहुंचने नहीं देते हैं। इष्ट तो प्रसन्न हो गए आपका, पर इष्ट भी प्रसन्न होने के बावजूद भी आपकी मदद नहीं कर सकता। क्योंकि जब तक आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों को, घर के अंदर पूजने वाले छोटे देवी देवताओं को नहीं पूजोगे, उनको प्रसन्न नहीं करोगे, तब तक बाहरी व्यक्ति आपकी मदद नहीं कर सकता। जैसे एक बच्चा है, यदि वो अपने माता पिता के खिलाफ जाकर के बाहर वालों से मदद मांगता है तो बाहर वाले मदद नहीं करेंगे।
और यदि मदद करने के लिए तैयार भी है तो पिता यदि घर से बाहर नहीं निकलने दे आपको, तो आप मदद कैसे लोगे? इसलिए अपने कुल देवी देवता की पूजा करो, अपने पितरों की पूजा करिए। साल में एक बार तो करना ही करना, नहीं तो 2 बार करना है। और सबसे बड़ी बात है ईमानदारी। व्यवसाय में भी ईमानदारी रखिए, व्यवहार में ईमानदारी रखिए, तब तो आप प्रसन्न रह पाएंगे, अन्यथा प्रसन्न नहीं रह पाओगे। क्योंकि इस जीवन चक्र में यह नियम बनाया गया कि हर कुल के कोई न कोई देवी देवता हैं, और 80% या 90% केसेस में काली मां ही कुल देवी का काम करती है और भैरव जी महाराज ही कुल देवता का काम करते हैं। और जहां कुल देवी देवता होते वहीं पर ही पितृ देवता का स्थान भी होता है। और आपको पूजा करना ही पड़ेगी, अन्यथा आप सुखी नहीं रह सकते इस जीवन में। हो सकता है पिछले जन्म के कर्मों का फल भी हो, पिछले जन्म में आपके जीवन में जन्म पत्रिका के अनुसार पता लग जाता है कि आपने पिछले जन्म में किस किस का क्या गलत काम करके आए हो सकता है आपने पिता से विद्रोह किया तो पिता की हाय बद्दुआ लगती है, पिताजी का श्राप लगता है। हो सकता है पिछले जन्म में आपने अपने माता पिता या सास ससुर उनको तड़पाया हो, तो भी आपको इस जन्म में कष्ट की प्राप्ति अवश्य होगी। यदि आपने अपनी माताजी का कहना नहीं माना, स्त्री है तो अपनी सास का कहना नहीं माना, सास को अपशब्दों का इस्तेमाल किया, पिछले जन्म के कर्म के अनुसार सास की सेवा नहीं की, सास से शत्रुता रखी, तो भी आपको पिछले जन्म के कर्म के अनुसार श्राप लगता है। इस जन्म में वो स्त्री सुखी नहीं रह सकती। कोई भी मनुष्य नहीं चाहता है कि वह दुखी रहे, कोई भी नहीं चाहता है कि मैं दुखी रहूं, कोई भी नहीं चाहता है कि मैं दरिद्र रहूं, कोई भी नहीं चाहता है कि मैं रोगी रहूं, परंतु फिर भी भगवान ने सबको कष्ट दिया है। कोई अंधा पैदा होता है, कोई विकलांग पैदा हो जाता है, कोई हृदय में छेद वाला पैदा हो जाता है, तो पैदा होते से ही शुगर की बीमारी हो जाती है, पैदा होते से ही पैरालिसिस की बीमारी भी हो जाती है, विकलांग हो जाता है। कभी किसी को भाई का श्राप लग जाता है, भाई की संपत्ति हड़पने का श्राप लग जाता है। तो आप चाहे कितनी कुल देवी देवता की पूजा कर लो, कुछ नहीं होगा। और अपने इष्ट के लिए कितना ही अनुष्ठान कर लो, इष्ट आपकी मदद नहीं करेगा। तो इन सब का उपाय है। हर चीज का प्रायश्चित कर्म होता है, परिहार की पूजा होती है, प्रायश्चित पूजा होती है। मनुष्य क्यों काल सब दोष से युक्त उत्पन्न होता है? मनुष्य क्यों मांगलिक दोष से उत्पन्न होता है? और मनुष्य को क्यों प्रेत दोष लग जाता है, क्यों नाग दोष लग जाता है? इसका भी पीछे जन्म के कर्मों का फल होता है, और उसका भोग तो आपको इस जन्म में करना ही करना पड़ेगा। तो इन सब के लिए प्रायश्चित पूजा होती है। और यह पूजा कोई जरूरी नहीं कि एक बार की पूजा से आप प्रसन्न, वो देवी देवता प्रसन्न हो जाएंगे। एक बार पूजा करिए, यदि आपको फल नहीं मिलता है तो दोबारा से पूजा करिए, तिबारा से पूजा करिए, चतुर्थ बार करिए, पंचम बार करिए। यह ना आपको पूजा करते रहना है जब तक कि वो देवी देवता प्रसन्न न हो जाए। आपने कभी अपने पुराणों का पाठ नहीं किया? अरे जैसे एक मशीन चलाने के लिए एक मैनुअल दिया जाता है, ऑपरेटिंग मैनुअल जिसको बोलते हैं, एक मशीन या कंप्यूटर को या कोई भी होती है उसको चलाने के लिए उसका एक किताब दी जाती है
कि इस मशीन को इस तरीके से चलाना है। यदि आपने गलत चलाई तो मशीन शॉर्ट हो जाती है, फॉल्ट आ जाता है, जल्दी खराब हो जाती है। इसी प्रकार मनुष्य का जो शरीर है, जब ये उत्पन्न होता है तो ईश्वर ने इसको भी चलाने के लिए बहुत सारे नियम कानून बनाए हैं जो पुराणों के रूप में है। तो आपको उन नियम कानून का पालन करना है। आप पढ़ लिख गए, सर्विस लग गई, व्यवसाय में कमाने लग गए। कभी पिता अपने पुत्र को नहीं बोलता कि तू शिव पुराण का पाठ कर। आप अपने बच्चों को धार्मिक बनाना ही नहीं चाहते और उसका फल भोगना चाहते हो, तो कष्ट की उत्पत्ति तो अवश्य होगी। ऐसे बहुत कम मनुष्य हैं जिनने बोला हो कभी अपनी लड़की को कि जा गरुड़ पुराण का एक बार पाठ करो, देवी भागवत पुराण का पाठ कर लो, शिव पुराण का पाठ करो। आज भी बहुत से ऐसे बच्चे बच्चियां जिनकी उम्र 20 से 30 साल तक भी मान लीजिए, उनको नहीं मालूम कि पुराण क्या होता है, कितने पुराणों में लिखा क्या है वास्तव में। बस चले हैं हाय पैसा कमाने की ओर। तो कष्ट तो भुगतना पड़ेगा, माता पिता को भी भुगतना पड़ेगा, उस मनुष्य को भी भुगतना पड़ेगा। किडनी की बीमारी हो जाती है, लीवर खराब हो जाता है, जल्दी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। अरे मनुष्य जीवन इसलिए थोड़ी मिला है कि आप जिंदगी भर कष्ट में भुगतो। भगवान का नाम लेना चाहिए, ईश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। परंतु आपको मालूम ही नहीं ईश्वर के रास्ते पर चलने के नियम क्या हैं। तो कष्ट क्यों आता है इसका कारण मैंने आपको बता दिया, ऊपरी बाधा क्यों लगती है उसका कारण बता दिया कि पिछले जन्म में यदि आप हत्या करके आए हो किसी की, पिछले जन्म में किसी का पैसा लूट करके आए हो, पिछले जन्म में आप धोखे से संपत्ति जमीन जायदाद हड़प करके आए हो, पिछले जन्म के कर्म के अनुसार आपके पितरों ने किसी के साथ धोखा किया हो, तो उसका फल भी इस कुल में उत्पन्न होने के कारण, पितरों के कारण किया गया कष्ट भी भोगना पड़ता है। आपने नहीं किया, पर आप जिस कुल में उत्पन्न हुए उस कुल के पितरों के द्वारा किया गया पाप कर्म का फल भी कुछ हद तक भोगना पड़ता है। अब आप कहोगे हमें तो नहीं मालूम कि हमारे पितर क्या पाप कर्म करके चले गए, तो उसका कारण हम आपको बता रहे हैं कि आप अपने कुल में इसी माता पिता के यहां पर क्यों उत्पन्न हुए, किस वजह से उत्पन्न हुए। कुछ न कुछ तो उसका आपके साथ में संबंध रहा पिछले जन्म के कर्म के अनुसार। आप क्यों नहीं किसी आईएएस के यहां पैदा हो गए, आईपीएस के यहां पैदा हो गए, कलेक्टर के यहां पैदा हो गए, किसी बहुत बड़े नेता के यहां पैदा हो गए, बहुत बड़े सेठ के यहां पैदा क्यों नहीं हुए, क्यों राजा महाराजा के यहां पैदा नहीं हुए। कुछ तो पाप कर्म किया था। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि मनुष्य अच्छे कुल में उत्पन्न होने के बावजूद भी पागल हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, उसकी कम उम्र होती है, एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, कोई बीमारी आती है उसमें जवान मौत हो जाती है, पिता के सामने बेटे की मृत्यु हो जाती है, बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। ये सब क्यों होता है? ये सब अपने अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इसलिए अच्छे कर्म करो और जो पिछले जन्म के कर्म हैं उनको कम करने का प्रयास करो। पाप कर्मों को भोग लो, परंतु भोगने का साहस आपके पास होना चाहिए। इसके लिए पूजा पाठ करना होगी और अपने बच्चों को कम से कम पुराणों का पाठ करने के लिए अवश्य बोलें। सिर्फ किताबी ज्ञान से कुछ नहीं होता है, आध्यात्मिक ज्ञान की भी आवश्यकता होती है।
और आध्यात्मिक ज्ञान यदि आपके पास नहीं है तो आप कंगाल हो, आप दरिद्री हो, ये मैं मान के चलता हूं। आप अपने बाप दादाओं की प्रॉपर्टी को बेच बेच के खा जाओगे। तो जिस किसी भी मनुष्य को पिछले जन्म के कर्म के अनुसार कर्म भोगने में परेशानी आ रही हो, कोई ऊपरी बाधा लग गई हो, तो वो देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं। 9893128047, 7649862712 इन नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। यदि पिछले जन्म के कर्मों का कोई प्रायश्चित कर्म है, प्रायश्चित पूजा पाठ करवाना हो, परिहार करवाना हो, तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। यदि शरीर से बदबू आ रही हो तो भी आप संपर्क कर सकते हैं, बदबू हटा दी जाएगी। यदि रात को गंदे सपने आते हो, रात को बुरे सपने आते हो, रात को डरावने सपने आते हो, या फिर 12 से 4 के बीच में एक निश्चित समय पे नींद आपकी खुलती हो, या फिर यह कह सकते हैं कि रात को 12 से 4 के बीच में आपको अचानक डर करके उठ जाते हो, कोई अचानक छाती पे आकर के बैठ जाता है, आपके हाथ पैर कड़क हो जाते हैं, कुछ भी हो सकता है। यदि ऐसी घटना घटित हो रही हो तो निश्चित तौर से ऊपरी बाधा लगी हुई है, प्रेत लगा हो सकता है, पिशाच लगा हुआ हो सकता है, जिन जिन्नात लगा हुआ हो सकता है, पिछले जन्म का श्राप लगा हुआ हो सकता है, और जिसका पैसा खाया उसकी आत्मा, जिसका मकान प्रॉपर्टी आपने हड़प करके आए, उसके परिवार का कोई सदस्य या वो खुद भी बदला लेने के लिए आपका इंतजार करता है और वो बदला लेता है, इस जन्म में आपको सफल नहीं होने देता है। तो यदि आप पिछले जन्म के कर्मों में क्या प्रायश्चित कर्म है, क्या पाप कर्म करके आए, क्या दुख मिलेगा, ये अगर जानना चाहते हो तो देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं। 9893128047 और 7649862712। और मैं फिर पुनः कहूंगा कि ये जो प्रायश्चित कर्म होता है, कोई जरूरी नहीं कि एक बार की पूजा से प्रेत शाप दूर हो जाएगा, कोई जरूरी नहीं कि एक बार की पूजा से सर्प का श्राप खत्म हो जाएगा, यह भी कोई जरूरी नहीं है कि एक बार की पूजा से कालसर्प दोष समाप्त हो जाएगा, क्योंकि यह पूजा 4-5 बार कराना होती है और कई बार तो हर साल कराना होती है। हो सकता है आपने जो वर्तमान में मकान खरीदा हो, कोई प्लाट खरीदा हो, वहां पर किसी की हत्या हो गई हो, जो प्लाट आपने खरीदा उसके नीचे कोई कुआं भी हो सकता है और उस कुएं को मकान बनाने के बेचने समय कुएं को बूर दिया गया हो सकता है जिस जगह आप मकान बना रहे हो, जो प्लाट आपने खरीदा है, वहां पर पहले कोई वृक्ष था, नीम का पेड़ हो सकता है, पीपल का वृक्ष हो सकता था, वट वृक्ष का पेड़ हो सकता था। यदि इन पेड़ों को काट करके समतल बना करके आपको प्लाट बेच दिया गया है तो उसका दोष भी आपको भुगतना पड़ेगा। या हो सकता है कि जो मकान आपने खरीदा, जिस बिल्डिंग में आप रह रहे हो, उसके नीचे वहां पर पहले सुअर की बलि दे दी गई हो, अंदर कोई ना कोई आत्मा, कोई ना कोई शरीर गड़ा हुआ हो सकता है, किसी जानवर का भी हो सकता है और किसी मनुष्य का भी हो सकता है, तो उसका दोष भी अवश्य आपको लगेगा ही लगेगा, वो कष्ट भुगतना पड़ता है। और उसकी वजह से कई बार पति पत्नी के बीच में शारीरिक संबंध नहीं बनते हैं, पति पत्नी की विचारधारा नहीं मिलती है, बाप बेटे की विचारधारा नहीं मिलती है, लड़की अपने तरीके से जीवन जीना चाहती है और इसका प्रभाव आपके ऊपर अवश्य पड़ता है, सामाजिक रूप से भी प्रभाव पड़ता है और आर्थिक रूप से भी प्रभाव पड़ता है। कई बार पूरे परिवार का एक साथ एक्सीडेंट हो जाता है, कार एक्सीडेंट में पूरा परिवार समाप्त हो जाता है, कोई नाम लेने वाला नहीं बचता है। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे भी यही कारण है,
ऊपरी बाधा, तंत्र मंत्र, काला जादू, कोई किसी को मूठ चला देता है, कोई किसी की चौकी भेज देता है। तो यदि कोई व्यक्ति ये चीजें सीखना चाहता हो तो भी देवराधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकता है कि इनको कैसे हटाया जाए, कैसे काटा जाए, अपने दुश्मन को कैसे मारा जाए। अपने दुश्मन के ऊपर भी तंत्र क्रिया करने के लिए आपको 4-5 बार क्रिया करना होती। एक बार की क्रिया करने से कोई जरूरी नहीं कि आपका शत्रु का नाश हो जाएगा। और जो इस जन्म में आपका शत्रु बना, हो सकता है पिछले जन्म में आप उसके शत्रु रहे हो, तो आपको इस जन्म में वह मनुष्य आपसे बदला अवश्य लेता है। कई बार परिवार का सदस्य ही आपके ऊपर जादू टोना कर देता है, क्योंकि जादू टोना करने के लिए कोई ना कोई कारण तो चाहिए ना। आपका पड़ोसी से झगड़ा हो जाता है तो वो बर्बाद कर देता है आपको। आपका धंधा पानी बांध देता है, आपकी नौकरियों को बांध सकता है, आपके दिमाग को बांध सकता है, आपके शरीर को बांध सकता है, आपकी दहलीज को बांध सकता है, विवाह को बांध सकता है, वो कोख को बांध सकता है। बच्चे पैदा नहीं होंगे, वंश वृद्धि नहीं होगी, बच्चे पैदा होने के बाद मर जाते हैं। ये सब क्या है? ये सब तंत्र विद्या का प्रभाव होता है और पिछले जन्म के कर्मों का फल। इसलिए जो भी दोष आपकी जन्म पत्रिका में है, पहले तो दोषों को पता करिए कि यदि आप अपने जीवन में सक्सेस नहीं हो पाए हो, यदि आप जीवन में सफल नहीं हो पाए हो, यदि आप पूजा पाठ करते पर पूजा पाठ का फल नहीं मिलता है, यदि आप अनुष्ठान करते पर अनुष्ठान का फल नहीं मिलता है, यदि आप पीपल के वृक्ष की पूजा करते पर फल प्राप्त नहीं होता है, यदि आप हनुमान जी की पूजा करते पर हनुमान जी के द्वारा आपको आशीर्वाद प्रदान नहीं होता है, यदि आप भैरव जी की पूजा करते पर भैरव जी की साधना सिद्धि नहीं होती है या भैरव जी का प्रभाव आपके ऊपर नहीं होता है, तो समझ जाइए पिछले जन्म के कर्मों का फल होता है और कुल देवी देवता की नाराजगी। तो नियमित रूप से घर के अंदर हवन यज्ञ करें। नियमित रूप से, नियमित का मतलब होता है रोजाना एक निश्चित समय पर निश्चित स्थान पर हवन करना है आपको। घर के अंदर कुंडा जला करके गूगल की धुनी आपको देना है और महीने में एक बार पूर्णिमा के दिन हलवा और खीर से हवन अवश्य करना है और अमावस्या के दिन कच्चा खाना अवश्य देना है, किसी ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराना है। और 16 श्राद्ध आते उस समय पे पूरे 16 दिन पिंडदान और तर्पण आपको करना है। आपको अपनी कमाई का 10% हिस्सा दान भी देना है। आप दान नहीं देते तो इसलिए भी कष्ट है। ईश्वर कहता कि तू नंगा आया है, नंगा ही चला जाएगा, खाली हाथ आया है, खाली ही चला जाएगा। कफन के अंदर भी जेब नहीं होती, जब पैदा होता है तब भी तेरे पास कोई जेब लेकर के तू पैदा नहीं होता है। सब कुछ यहीं पर तुझे प्राप्त होता है, यानी वो ईश्वर देने वाला होता है। आपके पास घर बार, मकान, धन संपत्ति, जमीन जायदाद, गाड़ी घोड़े सब कुछ होते हैं, तो आप भगवान को उसका किराया नहीं दे सकते 10% कि आपने वो भोग किया, क्योंकि मरने के बाद तो सब यहीं छोड़ के जाना है। तो उस मकान में रह रहे हो आप, उसके द्वारा दिए गए सामान का उपभोग कर रहे हो, तो सामान का किराया तो आपको देना है। और किराया जो रहता है अपनी कमाई का 10% हिस्सा। और यदि आप वो कमाई का 10% हिस्सा दान में नहीं देते हो तो भी आपको कष्ट की प्राप्ति। आप कहोगे मैं 5% ही दे दूं क्योंकि मेरा घर परिवार नहीं चलता है। भगवान के यहां माफीनामा नहीं होता है। जो नियम है उनका पालन करना होता है, क्योंकि ईश्वर अदृश्य है। किसके सामने जाकर के रोगे, किसके पैर पकड़ोगे? और ये जितने भी शरीर में आने वाले देवी देवता होते हैं, ये सब प्रेत आत्माएं हैं। सिद्ध प्रेत आत्मा कह सकते हो इनको। ये सब अकाल मौत से मरी हुई आत्माएं जो होती है, जो शरीर के अंदर आकर के आपसे बात करती है। जो अकाल मौत होने के बाद में आत्मा अपने इष्ट का ध्यान में लग जाती है। कोई काली मां की आराधना करता है, कोई दक्षिण काली की आराधना करता है,
कोई आत्मा कंकाली काली की आराधना करता है, कोई हनुमान जी की आराधना करता है, कोई श्री रामचंद्र जी की आराधना करता है, कोई देवी माँ की आराधना करता है, कोई दुर्गा माँ की आराधना करता है, कोई बीजासन माँ की आराधना करता है। और बहुत सी आत्माएं अपने अपने उस क्षेत्र में बैठी, जो पवित्र मंदिर होता है उस मंदिर के अंदर जो देवी बैठी रहती है उसकी आराधना करते हैं। तो उनको वहां से आराधना के फल स्वरूप, सेवा करने के फल स्वरूप आशीर्वाद मिलता है, सिद्धियां मिलती, जिससे वो काम करते हैं। तो ये सब प्रेत आत्मा है। और कुछ प्रेत आत्मा बहुत जल्दी शरीर में आने लगती है। उनके पास इतनी पावर नहीं होती है, इनकी शक्तियां नहीं होती कि वो आपके बीमारी दुखी को ठीक कर सके, आपके कष्टों का निवारण कर सके। वो भगवान नहीं है, वो सिर्फ प्रेत आत्मा है। बस ये कि वो आपको सही रास्ते पर चलने के लिए सही गाइडेंस आपको दे सकती कि इस रास्ते पर चल, वो भी दे सकती है जो सही। और मैं भी यही काम कर रहा हूं, मैं भी आपको कह रहा हूं आप सही रास्ते पर चलो, दान धर्म अवश्य निकालो, हलवे से हवन अवश्य करो, खीर पूड़ी से हवन करो, भैरव जी का भजिए से हवन करो। आप जिस तरीके से हवन करोगे, जिस सामान से हवन करोगे, वही चीज आपको प्राप्त होगी। नारियल से हवन करिए, नींबू से हवन करिए, फलदार रसदार फल से हवन करिए। हवन करते नहीं आता है तो आप हमसे हवन कैसे करें वो किताब प्राप्त कर सकते हैं। 9893128047 और 7649862712 पर हवन कैसे करें यह पद्धति, साधना, सिद्धि यह किताब आप प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको हवन करना सीखना हो तो उसका भी 7 दिन का प्रैक्टिकल कोर्स है, आप हमारे यहाँ पे आकर के सीख सकते हो। और इसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा। प्रशिक्षण है 9 दिन का, 7 दिन का, कि हवन कैसे किया जाए। उस मंत्रों को याद भी कराया जाता है, हवन पद्धति आपको सिखाई जाती है, ताकि आप अपने घर में बैठ करके हवन कर सकें और बार बार आपको किसी दूसरे द्विजवर ब्राह्मणों को दक्षिणा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद हवन करना सीखें। मंत्र भी हम आपको याद करवाएंगे और पूरी पद्धति भी आपको याद करवाएंगे। धीरे धीरे आप हवन करने में मास्टर हो जाओगे, अपना भी खुद इलाज कर सकोगे, अपने परिवार का भी इलाज कर सकोगे और दूसरों का भी इलाज कर सकते हो। इतने सक्षम हो सकते हो। इस कार्य के लिए भी आप देवराधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं 9893128047 और 7649862712। और हमेशा ईश्वर की आराधना करो, प्रेतों की आराधना मत करो। ईश्वर की आराधना का मतलब जो अजन्मे हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवी देवता, भैरव देवता, हनुमान जी, इनकी आराधना करो। पीरों की या वीरों की आराधना मत करो। ये तो आपको जब देवी मां की आराधना करेंगे तो ऑटोमेटिकली प्राप्त हो जाएगा। वो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि जिस भी देवी मां की आप उपासना करते हैं उनके साथ में भैरव जी भी रहते हैं, वीर भी रहते हैं, पीर भी रहते हैं। तो वो तो आपकी सहायता अवश्य करेंगे ही करेंगे। तो आपको ईश्वर की आराधना करना है, भोलेनाथ की आराधना करना है, दुर्गा महारानी की आराधना करना है, काली माता की आराधना करना है, भैरव जी की आराधना करना है, हनुमान जी की आराधना करना है, नरसिंह भगवान की आराधना करता है, राम जी के जो अवतार हुए उनकी आराधना करो, जो ईश्वरी तत्व है उनकी आराधना करो। आप प्रेतों की आराधना करते हो, पीरों की आराधना करते हो, वीरों की आराधना करते हो, इसलिए भी आप कष्ट में होते हो। और कुल देवी देवता की पूजा तो करना ही करना है, पितरों की पूजा भी अवश्य करना है, अमावस्या को पिंडदान अवश्य करना है, अपने जीवन में पीपल का वृक्ष अवश्य लगा करके ही आपको मरना है, क्योंकि खाली हाथ आए खाली हाथ जाना है, सब यहीं पर ही छूट जाना है। सिर्फ पाप और पुण्य आपके साथ में जाएगा। तो जो धन संपत्ति आप पाप स्वरूप कमा रहे हो, पाप करके कमा रहे हो, उसका फल बीवी बच्चों को भी भोगना पड़ता है और आपको तो भोगना ही भोगना पड़ेगा। तो क्यों दूसरों के लिए पाप कर्म करते हो? आपकी आत्मा स्वतंत्र है, मरने के बाद कोई याद नहीं करेगा।  थोड़े दिन तक रोएंगे गाएंगे, उसके बाद सब रोना गाना बंद हो जाता है।
सबकी दिनचर्या चलने लगती है, पैसे की आवक होने लगती है और सब नॉर्मल रूटीन में हो जाता है, कोई याद नहीं करने वाला है। और आपकी आत्मा स्वतंत्र है, आपकी पत्नी की आत्मा स्वतंत्र है, आपके बच्चों की आत्मा स्वतंत्र है, माता पिता की आत्मा स्वतंत्र है। हर आत्मा का अपना अपना प्रभाव है। इसलिए इस आत्मा को उच्चतर स्तर तक पहुंचाइए, दान पुण्य करके, जप तप करके। मंदिर का निर्माण करवा दीजिए, उसमें अपने इष्ट देवता को बिठा दीजिए, उसकी आराधना करिए। तो मंदिर बनाने से फायदा यह होता है कि जब तक उस मंदिर के अंदर पूजन अर्चन होते रहेगा, तब तक आपकी आत्मा को आप किसी भी रूप में कहीं पर भी रहे, चाहे कीट पतंग के रूप में रहे, वृक्षों के रूप के अंदर रहे, जानवर के रूप में रहे, आपको पुण्य की प्राप्ति अवश्य होती रहेगी और आपको जीवन में कष्ट की प्राप्ति नहीं होगी। अन्यथा पशु पक्षियों को भी लंगड़ा होना पड़ता है, पशु पक्षियों को भी अंधा रहना पड़ता है। और मनुष्य तो आप देखते ही हैं, बहुत से मनुष्य लंगड़े लूले लंगड़े पैदा हो जाते हैं। तो अंत में केवल मैं एक ही बात कहूंगा कि अपनी कमाई का 10% हिस्सा परोपकार के कार्य में लगाएं, पुण्य के कार्य में लगाएं। ठंड के दिनों में कंबल का दान कर दे। जहां पे यज्ञ हवन अनुष्ठान हो रहा हो, वहां पर यथाशक्ति यथा योग उनसे पूछ करके हवन सामग्री का दान कर दें, तेल घी का दान कर दें, अन्न का दान कर दें, ताकि वहां पर जो ब्राह्मण लोग भोजन करेंगे वो पुण्य आपको मिल जाएगा और हवन में जो सामग्री लगती है उसका पुण्य आपके खाते में जुड़ जाएगा। और अमावस्या के दिन अपनी उम्र के बराबर फूड्स पैकेट यानी भोजन बना करके अपनी उम्र के बराबर, जैसे आपकी उम्र मान लो 40 वर्ष है, तो 40 खाने के पैकेट बनाइए जिसमें एक व्यक्ति भरपेट भोजन कर ले। इतना भोजन उसके अंदर होना चाहिए और वह भोजन सवेरे सवेरे गरीबों में बंटवा दो, वृद्धों में बंटवा दो, कोड़ियों में बंटवा दो, भिखारियों में बंटवा दो। बस सवेरे सवेरे जब उनको भूख लगेगी, वो अन्न का दाना आपके द्वारा दिया गया उनकी पेट में जाएगा तो उनकी आत्मा से स्वतः आशीर्वाद प्राप्त होगा, दुआ प्राप्त होगी। बस वो दुआ ही आपके काम की चीज है, पर दुआ को काटने का काम करेगी। करके तो देखो। आपने कभी किया नहीं? आपने कभी रामायण जी का पाठ नहीं किया? आपने कभी भागवत जी का पाठ नहीं कराया? आपने कभी सुंदरकांड का हवन नहीं कराया? आपने श्रीमद देवी भागवत कथा नहीं करवाई? आपने श्री दुर्गा सप्तशती का हवन नहीं करवाया? तो आप सुखी कैसे रह सकते हो? अब श्रावण का महीना आने वाला है। इस श्रावण के महीने में ये परमपिता परमात्मा का समय होता है, श्रावण मास। इस मास में रोजाना शिव जी के ऊपर दूध जल चढ़ाना चाहिए। इस महीने में मनुष्य को उपवास रखना चाहिए पूरे माह, और स्त्री पुरुष को संसर्ग नहीं करना चाहिए। यदि आप ये कर्म करोगे, यानी आपने यदि सावन के महीने में स्त्री पुरुष मिलकर के यदि सहवास संभोग किया, तो निश्चित तौर से कष्ट की प्राप्ति तो जीवन में अवश्य आएगी ही आएगी। मानो या न मानो, यह पूर्णतः सत्य है। मां भगवती जगत जननी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। आपकी यदि किसी प्रकार की कोई समस्या हो, परेशानी हो, तो देव राधा ट्रस्ट से आप संपर्क कर सकते हैं। आपकी यथाशक्ति यथा योग सामर्थ्य के अनुसार आपकी मदद अवश्य की जाएगी। जय माता दी, जय मां कामाख्या।